पूर्णिमा की रात में ग्रामीण एक जलती हुई अलाव के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे नाचती हुई लपटों से चमक रहे हैं। एक बुजुर्ग ग्रामीण, जिसकी आवाज उम्र के कारण कर्कश हो गई है, बच्चों को चंद्रताल की पौराणिक रानी की कहानियों से मंत्रमुग्ध कर देता है। वह खोए हुए यात्रियों के लिए उसके परोपकारी मार्गदर्शन और लालची लोगों के लिए त्वरित दंड का एक ज्वलंत आख्यान प्रस्तुत करता है। दूर से चंद्रताल झील पर चंद्रमा की रोशनी चमक रही है, जो पूरे दृश्य पर एक अलौकिक और शांत चमक बिखेर रही है। वीर, एक युवा चरवाहा, आग की गर्मी के किनारे बैठा है। उसकी आंखें अंधेरे भयावह जंगल पर टिकी हुई हैं। चिंता उसके चेहरे पर उभर आती है। उसके विचार उसकी खोई हुई भेड़ों से घिरे हुए हैं, जो जंगल की छाया में समा गई हैं। वीर ठंडी रात में सांस छोड़ते हुए अपनी खोई हुई भेड़ को ढूंढ रहा है। चांदनी रात में ठंडी हवा उसकी त्वचा को काट रही है। वह चंद्रताल झील पर पहुंचता है। उसका शांत पानी चंद्र चमक के नीचे चमक रहा है, अलौकिक सुंदरता का एक प्रकाश स्तंभ। अचानक झील के हृदय से एक दिव्य प्रकाश फूटता है, जिसकी तीव्रता बढ़ती जाती है। एक अलौकिक दृश्य सामने आता है। चंद्रताल की रानी अपनी अलौकिक सुंदरता और तारों से बुने वस्त्रों के साथ उस तेजोमय चमक से प्रकट होती है। रानी एक चमकती हुई सुनहरी थाली बढ़ाती है, लेकिन वीर धीरे से उसे वापस धकेल देता है। उसकी नजर झील पर टिकी हुई है, चिंता से ग्रस्त है। मैं तो बस अपनी खोई हुई भेड़ें ढूंढ रहा हूं महाराज, वीर जोर देकर कहता है, जबकि रानी के होठों पर एक सूक्ष्म रहस्यमयी मुस्कान तैर जाती है। वीर के गांव में सुबह का सूरज लंबी परछाइयां फैला रहा है, जबकि उसकी भेड़ों का झुंड आंगन में शांति से चल रहा है। वीर की मां उसे गले लगाती है। उसका चेहरा अत्यधिक राहत और गहरे आनंद से जगमगा उठता है। वीर की वापसी देखकर ग्रामीण एकत्रित होते हैं। उनके चेहरे आश्चर्य और खुशी से चमक उठते हैं। वीर अपनी अविश्वसनीय कहानी सुनाता है। रानी मेरी ईमानदारी से इतनी प्रसन्न हुई कि उसने मेरी मदद की। ग्रामीण मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं, क्योंकि वीर की कहानी चंद्रताल की रानी की किंवदंती को और गहरा करती है।